Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to King's Academy. My name is Ayushi Kumar and I am here as a faculty of English. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द पोएम फॉग के बारे में. अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन विच इज गिवन बाय ओगन नैश. ओके, जैसे वो पोएम द फॉग बहुत छोटी पोएम थी, सिमिलरली ये जो पोएम है ये बहुत लंबी पोएम, राइट? इसमें 14 स्टेंजास आपकी गिवन है. तो बी प्रिपेयर्ड कि ये जो वीडियो की थोड़ी बहुत लेंदी होने वाली है एज यूजुअल, जैसे पहले रहती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. सेम पैटर्न रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. विल स्टार्ट विद समरी ऑफ द पोएम. This poem is a humorous ballad poem that presents the piece of writing funnily. A little girl named Belinda is described in this poem with many pets whom she had named. अच्छा, ये पोएम जो है ये जनरली ह्यूमरस पोएम है जो रिप्रेजेंट करती है कि हम कितना फनीली लिख सकते हैं राइटिंग. ठीक है, ये जो पोएम है इसमें एक छोटी लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा और उसके बहुत सारे पेट्स है. उसको उन्होंने और उन सारे पेट्स को उन्होंने अलग अलग नाम दिया हुआ है. She has named the black kitten Ink, the grey mouse Blink, the yellow dog Mustard and the car Dragon Custard. उसके जो पेट्स हैं उनके नेम कुछ इस तरीके से हैं. जो काली कलर की छोटी बिल्ली है उसका नाम उसने रखा है इंक. ठीक है, ग्रे कलर की चूहे का नाम है ब्लिंक. येलो कलर का जो मस्टर्ड कलर का जो येलो डॉग है उसका नाम, सॉरी येलो कलर का जो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड. मस्टर्ड एक बेसिकली येलो फ्लावर होता है ना, तो उसी वजह से उसका नाम मस्टर्ड रखा है. एंड द कवर ड्रैगन यानी कि डरपोक ड्रैगन का नाम रखा है उसने कस्टर्ड. The poet has beautifully described all these characters in the poem. पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली इन सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है पोएम में. He says that all of them are very brave except the dragon. वो बोल रहे हैं कि हर एक पैट जो है वो हर एक पैट जो है वो ब्रेव है सिवाय किसके, एक्सेप्ट द ड्रैगन. ड्रैगन को छोड़ के हर जानवर है वो ब्रेव है. ठीक है, but his perception changes when the dragon saves everyone from the attack of pirates on Belina's house. अब ये जो पोएट का परसेप्शन है वो तब चेंज होता है जब ड्रैगन क्या करता है, जब पायरेट्स होते हैं ना समुद्री डाकू, जब वो आते हैं बेलिंडा के हाउस में अटैक करते हैं, तो जब उस केस में ड्रैगन उन सबको बचा देता है. तो वहां से जो पोएट का परसेप्शन था कि क्या परसेप्शन था कि ड्रैगन जो है वो कौन है, कायर है, बट ही एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एज ब्रेव. वो खुद को ब्रेव के तौर पे आता है और सभी की जान बचाता है. ओके, स्टार्ट करते हैं पोएम. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें. Okay, poem starts as Belinda lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a yellow dog and a little red wagon and a yellow Trulio little pet dragon. ठीक है, बहुत अच्छा ये पोएम में राइमिंग दी हुई है. ठीक है, दिस पोएम इज बेसिकली राइमिंग. ओके, तो एक्सप्लेनेशन कैसा, चलो वर्ड मीनिंग में आता है. वैगन दिया हुआ, वैगन बेसिकली है व्हीकल जो हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है. अच्छा, एक छोटी सी व्हीकल देखी होगी ना आपने जिसमें आप गुड्स रखते हो, उसमें व्हील्स होते हैं, हम हाथ से लेकर जाते हैं. ट्रॉली देखी है आपने स्मार्ट स्मार्ट शॉप्स में, जैसे रिलायंस हो गया या जियो मार्ट हो गया. काइंड ऑफ ट्रॉली, एक काइंड ऑफ ट्रॉली होती है बट ट्रॉली नहीं है वो वैगन. वैगन काइंड ऑफ ट्रॉली होती है जिसको हम घसीट के क्या करते हैं, सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. पोएट कह रहा है कि एक छोटी गर्ल रहती है जिसका नाम है बेलिंडा. वो वाइट छोटे व्हाइट हाउस में रहती है और कुछ छोटे क्रिएचर्स के साथ रहती है जो उसके पेट्स हैं. ठीक है, उनमें से एक ब्लैक किटन है, एक काली बिल्ली है, एक ग्रे माउस है और एक येलो डॉगी है और एक छोटा रेड वैगन है. साथ ही साथ उनके साथ एक ट्रू का यानी एक्चुअल में ड्रैगन रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him Custard. मस्टर्ड मैंने आपको पहले बताया था येलो फ्लावर होता है, येलो कलर का फ्लावर होता है, एंड कोवर्ड इज जो डरपोक होता है, वीकलिंग. ओके, तो एक्सप्लेनेशन पोएट यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसने जो गर्ल है बेलिंडा उन्होंने नाम रखा है अपने पेट्स का. ठीक है,
The poet explains the name of all animals that Belinda names. तो जैसे उसने ब्लैक किटन का, जो काली बिल्ली थी, उसका नाम लिखा था इंक। इंक ब्लैक होती है ना, तो उसने इंक, ठीक है। ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक। देन येलो कास्टर डॉग, येलो डॉग का नाम था मस्टर्ड, जो कि एक येलो फ्लावर होता है, जिसकी वजह से उसने उस डॉग का नाम मस्टर्ड रखा। एंड द ड्रैगन वाज अ कावर्ड, इसी जो ड्रैगन था वो डरपोक था, तभी उसने उसका नाम कस्टर्ड रखा। ठीक, क्लियर। बहुत आसान पोएम है, कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा समझाने को है। ठीक, now next stanza. Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace chimney for a nose, and Trulio daggers on its toes. ठीक है, वर्ड मीनिंग में आता है स्पाइक्स, मतलब कुछ पॉइंटेड सरफेस हम कहते हैं ना स्पाइक्स, जानवर होते हैं जिसके स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, स्केल्स का मतलब है थिन बोनी प्लेट्स, जो आपके फिश की स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट, जो स्किन को जो प्रोटेक्ट करता है, वो जो थिन बॉडी प्लेट्स होते हैं वो स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, अंडरनीथ इज जो डायरेक्टली सिचुएटेड बिलो, जो बिल्कुल ही नीचे है। Fireplace, an outdoor structure of a brick, stone, metal for open fire. Fireplace होता है चिमनी, एक ऐसा आपने देखा होगा, एक बेसिकली स्टोन या मेटल या ब्रिक का स्ट्रक्चर होता है। जनरली वो किस लिए होता है कि जो फायर है उसका जो धुआं है उसको बाहर कर सके। एंड dagger is basically a sharp knife. Okay, अब आते हैं explanation में। The poet describes the dragon that it had a big sharp teeth. यहाँ पे poet कह रहे हैं कि जो ड्रैगन है उसके बहुत ज्यादा बड़े और नुकीले दांत, ठीक है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और उसके टॉप में स्पाइक्स भी है। दैट मींस दैट इट्स स्किन वाज पॉइंटेड ऑन टॉप, जिसका मतलब है कि जो उसकी स्किन है वो टॉप में पॉइंटेड, ठीक। On the lower part it has scales which were bony plates to protect the skin. और जो ड्रैगन है उसकी जो लोअर पार्ट है उसमें स्केल्स तरीके के पैटर्न को देखने के मिल रहे हैं, यानी कि ये वो बोनी प्लेट्स हैं जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करें। His mouth has been compared to fireplace because it is assumed that dragons can release fire from the mouth. अच्छा, ड्रैगन का जो मुंह है उसको हमने बेसिकली फायर प्लेस के साथ, देखो यहाँ पे फायर प्लेस के साथ कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम बिलीव करते हैं कि जो ड्रैगन है वो अपने मुंह से क्या करते हैं, आग निकालते हैं। Even his nose is compared to a chimney which is used to pass out smoke. अब चिमनी क्या होती है? चिमनी वो जगह होती है जहाँ से फायर का धुआं बाहर जाता है, राइट। तो इसीलिए अगर वो मुंह से जो है ड्रैगन मुंह से आग निकालते हैं तो उसकी नोज को ऐसे चिमनी के तौर पे हम कंपेयर करते हैं। तो नोज क्या करती है, उस स्मोक को पास आउट करती है। His feet are like sharp knife. उसकी जो फीट है, यानी उसके जो पंजे हैं ड्रैगन के, वो एक शार्प नाइफ की तरह, एकदम नुकीले चाकू की तरह है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Okay. बैरल का मतलब होता है ड्रम, चेज करना यानी फॉलो करना, एंड रेज इज एंगर, राइट। सो यहाँ पे पोएट हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इनर स्ट्रेंथ, जो उसके कैरेक्टर्स थे वो कैसे ब्रेव थे, ठीक है, उनकी इनर स्ट्रेंथ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो बहुत ब्रेव है, ठीक है। कैसे? एक भालू को झुंड की तरह बेलिंडा जो है वो उतनी ही ब्रेव है जितना एक भालू का झुंड होता है। सिमिलरली इंक और ब्लिंक भी उतने ब्रेव हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो लायंस का शिकार कर सकते हैं, यानी वो शेरों का शिकार कर सकते हैं। So he has shown the bravery of kitten and a little mouse that could hunt even a lion. यानी वो कह रहा है कि जो इंक कौन थी, इंक इज बेसिकली जो हमारी ब्लैक कलर की किटन थी, और ब्लिंक कौन था, ब्लिंक था हमारा ग्रे माउस। वो कह रहा है कि जो हमारी किटन है और जो माउस है वो इतनी ज्यादा ब्रेव है कि वो इवन लॉयंस, जो शेर, उनका शिकार कर सकते हैं। The dog was very brave, just like an angry tiger. और जो उसका डॉग था, कौन था डॉग, मस्टर्ड। मस्टर्ड इतना ब्रेव था कि वो
उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे एक जो टाइगर है जो बहुत गुस्से में है, उस तरीके से उसको उसकी ब्रेवरी थी। बट टू कॉन्ट्रास्ट ऑल ऑफ देम वाज कस्टर्ड। अब इन सब के अपोजिट था कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन था? कस्टर्ड वाज द ड्रैगन। सो कस्टर्ड द ड्रैगन वाज नॉट ब्रेव, ही वाज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग दैट ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ फेट। बस इन सब के कॉन्ट्रास्ट में, यानी इन सब के विपरीत, कस्टर्ड जो था, कस्टर्ड बिल्कुल भी ब्रेव नहीं था। वो क्या करता था? वो साफ जगह पे रहने की कोशिश करता था। ओके, नाउ नेक्स्ट। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink, and mustard, then rudely called him Percy. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio Podly dragon. Okay. Tickle मतलब गुदगुदी करना, ठीक है, किसी को चिढ़ाना, unmerciful यानी cruelty, percival मतलब a knight, ठीक है, एक तलवार। ओके, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। Belinda used to stroke the dragon in a very cruel way. वो क्या करती थी? बहुत ही ज्यादा क्रूअल्टी, यानी कि बहुत ज्यादा अनमर्सिबल तरीके से उसको ट्रिकल करती थी। इन ब्लिंक और जो मस्टर्ड थे वो क्या करते थे? वो उसका फन उड़ाते थे, कंपेयर करते थे उसको किसके साथ? एक ऐसी तलवार के साथ जिसका जो बिल्कुल भी जिसमें धार नहीं है। ठीक है, okay. They used to tease the dragon while sitting in the rat wagon. ये वो कब करते थे इसको? जब वो रैट वैगन में बैठ के उसको उसपे टीज करते। रैट वैगन कौन थी? एक ऐसी गाड़ी थी जो जिसमें व्हील्स थे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि वो उसको पर्वसिल के नाम से बुलाते थे, यानी ये जनरली वो इंसान था जो था तो बहादुर, लेकिन किसी वजह से आउट ऑफ करेज वो जंग छोड़कर भाग गया था, तो वो उसको कस्टर्ड को उसके नाम से चिढ़ाते थे। ठीक है, कौन? हमारा मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक। Okay, next stanza. Bellina giggled till she shook the house, and Blink said, which is giggling of a mouse. Ink and Mustard really asked his age when Custard cried for a nicely safe cage. Okay. पोइट यहाँ पे बोल रहा है गिगल मतलब हंसना, वैग बेसिकली आपके वो साउंड होती है जो आपके माउथ निकालते हैं। ओके, यहाँ पे जो वैग दिया हुआ है बेसिकली वैग इज अ नॉइज मेड बाय mouse. Okay, explanation is the poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. यानी कि बेलिंडा इतनी जोर से हंसती थी कि जो उसकी वॉइस थी वो घर में गूंजती थी। ठीक है, Blink the mouse used to laugh and make a sound of it. माउस भी हंसता था और जो साउंड होती है उसके माउस की भी उस तरीके की साउंड वो निकालता था। On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking, dragging his age. ठीक है, और जो इंक और मास्टर थे वो उसको चिढ़ाते थे उस ड्रैगन की एज पूछकर। Whenever he demanded of a nice safe cage. कब चिढ़ाते थे? जब भी वो एक सेफ जगह अपने लिए मांगता था। ठीक है, नेक्स्ट। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mew, cried Ink, and ooh, cried Belinda. Oh, cried Belinda. For there was a pirate climbing in the window. Okay. नास्टी का मतलब होता है कुछ चीज खराब या अनप्लेजेंट जो हमें पसंद नहीं है। गोल्ड मतलब भौंकना। ठीक है, पायरेट बेसिकली वो लोग होते हैं जो शिप्स को लुटेरे हम इनको बोलते हैं पायरेट्स को। एंड विंडो इज बेसिकली कोई वर्ड नहीं है, इसको जस्ट एक विंडो को सिंबलाइज करने के लिए विंडो को विंडा बना दिया। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन। So while all of them were making fun of the dragon, जब वो सारे लोग ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे तो उन्होंने एक साउंड सुनी। किसकी? कैसी साउंड? ऐसी मतलब कोई ऐसी साउंड जो लोग कोई कुछ लोग घर पे एंटर करते। ठीक है, और उन्होंने देखा कि पायरेट यानी डाकू जो है वो ऊपर छत वॉल में चढ़कर उनको देख रहे हैं। किसके थ्रू? विंडो को थ्रू। तो जो डॉगी था उसने क्या करा? उनकी तरफ भौंका। एंड किटन म्यूड एट हिम, यानी और किटन ने उनकी तरफ म्यू किया, यानी उनको डराया। बेलिंडा क्राइड ओ, बेलिंडा के मुंह से निकला ओ, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर स्कैर्ड ऑफ द पायरेट्स। ये सब क्यों? क्योंकि वो सब क्या थे? वो सब लुटेरों से डरते थे। नाउ नेक्स्ट।
pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Okay, पिस्टल इज बेसिकली हैंडगन होती है, कटलेस मतलब एक छोटी सी तलवार, ठीक है, जिसकी ब्लेड थोड़ी कर्व होती है, राइट। नाउ द पोएट डिस्क्राइब, अब पोएट ने इस स्टेंजा में क्या किया है, पायरेट्स के अपीयरेंस को, जो पायरेट थे, जो लुटेरे थे, उनके अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया, ठीक है। पायरेट, यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि he was at the pirate was holding handgun in both hands and a little sword too, यानी कि जो पायरेट्स थे, जो लुटेरे लुटेरे थे, उनके दोनों हाथों में हैंडगन्स थी और एक छोटी सी तलवार भी थी। He was holding his sword with his teeth, और वो जो तलवार थी वो अपने दांतों के थ्रू उसको उन्होंने होल्ड करा हुआ था। He had a black beard, उनकी काली दाढ़ी थी, और एक जो पैर था वो वुड का था, यानी लकड़ी का एक पैर था, यानी कि इससे टोटल मतलब ये आ रहा था कि जो पायरेट थे वो डिसेबल थे, वो नॉर्मल मतलब वो थोड़े डिसेबल थे, अनस्टेबल थे, अनस्टेबल नॉट अनस्टेबल, डिसेबल लाइक कि जो थोड़े लंगड़ाते हैं, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे, ठीक है। और उनका जो बेसिक इंटेंट था, उनका जो बेसिक इंटेंशन थे वो यही थे कि वो उनको आज हार्म करने वाले। Now next, Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink tricked down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. Okay, so pale is येलो होना, ठीक है, हम कहते हैं ना येलो हो जाना, डर के मारे बिल्कुल फीका पड़ जाना, so this is pale. Yelp is short sharp cry. Triggered मतलब भागना, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली मतलब प्लान करके चलना, एंड माउस होल मतलब वो छोटा सा जो होल होता है जहाँ से चूहे घुस जाते हैं, जहाँ पे चूहे घुस जाते हैं, दिस इज माउस होल। ओके, नो एक्सप्लेनेशन। जब उन सब ने पायरेट्स को आते हुए देखा, या उन सब ने पायरेट्स को देखा, वो इतने डर गए, तो जो बेलिंडा थी, बेलिंडा डर के मारे उसका जो फेस था वो फीका हो गया, ठीक है, येलो पेल हो गया, येलो पड़ गया ड्यू टू फियर, डर के मारे, ठीक है। और वो डर के मारे हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। मस्टर्ड जो डॉग था वो भी डर के मारे हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन जो किटन थी, जो छोटी कैट थी, वो भाग गई। कहाँ से भाग गई? वो हाउस से मतलब बॉटम ऑफ द हाउस से भाग गई, और जो माउस था वो अपने छोटे माउस होल पे जाके घुस गया ताकि वो खुद को बचा सके। Okay, next para. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a drug gun. With a clutter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a moth. ओके, स्नॉटिंग मतलब एक सडन एक्सप्लोसिव साउंड निकालना, ठीक है, विद अ नोज, स्नॉट करना। क्लैश फाउट, फाइट करना, फॉट, ठीक है। डंग ऑन मतलब अंडरग्राउंड प्रिजन। क्लैटर क्लैंग का मतलब होता है किसी एक हार्ड ऑब्जेक्ट के गिरने की आवाज। जैंगलिंग स्विंग का मतलब है सेम वही हार्ड ऑब्जेक्ट की गिरने की आवाज। और रॉबिन इज बेसिकली अ बर्ड, ओके, एक बर्ड है जिसका नाम है रॉबिन। ओके, when all other characters were earlier defined as very brave but frightened, the dragon did the most unexpected thing. जैसे कि पहले हमें डिस्क्राइब किया गया था कि जो हमारे बाकी कैरेक्टर्स थे वो बहुत भालू थे, ठीक है, और वो डरते नहीं थे, लेकिन जब वो लोग डर चुके तो जो ड्रैगन था उसने ऐसा बिहेव किया जो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी हम एक्सपेक्ट करते थे कि ड्रैगन क्या होगा, डरेगा, लेकिन ड्रैगन डरा नहीं। उसने क्या किया, he jumped onto the pirate, यानी वो पायरेट के ऊपर उसने जंप कर दिया और एक ऐसी साउंड निकाली विद द हेल्प ऑफ हिज नोज कि जैसे कि वो एक स्नॉटिंग आवाज निकाली, एक डरावनी सी आवाज निकाली विद द हेल्प ऑफ हिज नोज। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी उसने क्या किया, उसने अपनी पूंछ को ग्राउंड में इतनी जोर से मारा कि इतने फोर्स से मारा कि वो जो साउंड निकली वो एज इतनी हैवी थी जैसे कि बड़ा सा कोई मेटल है वो गिर के टूट रहा है, ठीक है। He attacked the pirate just like a robin bird attacked the bomb. वो सेम इस तरीके से उसने अटैक किया, यानी वो उनके ऊपर ऐसे
उसने अटैक किया जैसे कि एक बर्ड होती है वो वॉर्म वॉर्म क्या होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं जिनको वो खाती है, उनके ऊपर जैसे वो अटैक करती है, तो सेम तरीके से जो ड्रैगन था हमारा, जो कस्टर्ड था, उसने पायरेट्स के ऊपर अटैक किया. नाउ नेक्स्ट, the pirate gaped at Balina's dragon and got some grog from his pocket dragon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Okay, gapped मतलब होता है एक मुंह को बड़ा खोलना, ठीक है, मतलब मुंह खोलना, एक हम कहते हैं ना, आपने बहुत ऊंचा, मतलब बहुत वाइड, बहुत चौड़ा खोल दिया है मुंह, जैसे हम जब हम शॉक हो जाते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, सेम गैप. ग्रड मतलब swallow, ठीक है, घूट पीना जिसको हम कहते हैं हिंदी में. ग्रॉग इज अ ड्रिंक. फ्लैगन एक ऐसा कंटेनर जो सिल्वर का बना होता है जिसमें ड्रिंक स्टोर की गई होती है, ठीक है. ग्लॉब मतलब उसको जल्दी जल्दी में swallow करना, गॉबलेट, सॉरी ग्लॉब नहीं, गॉबलेट. Okay, explanation. The pirate was so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide. जो pirate था वो इतना शॉक हो गया था, जो ड्रैगन ने उसकी तरफ रिएक्ट किया था, कि उसका जो शॉक के मारे मुंह खुल गया. टू गैदर सम स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत एक स्ट्रेंथ, कुछ अपने में हिम्मत जनरेट करने के, उसने क्या किया, उसके पास एक कंटेनर था जिसमें अल्कोहल थी, जो उसकी पॉकेट में था, उसको निकाला और उसको थोड़ा सा पिया. आफ्टर गैदरिंग सब करेज, कुछ बहुत करेज इकट्ठा करने के बाद उसने 2 बुलेट्स को फायर की ड्रैगन के ओम करके, बट दोनों जो बुलेट्स थी वो मिस हो गई, ठीक है. तो ड्रैगन कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ फियर्स लुकिंग पायरेट, ठीक है. जो ड्रैगन था वो, उसने क्या किया, उसने उसको हर एक स्टेप में पायरेट को डराया. नाउ नेक्स्ट, बेलिंडा embraced him, mustard Mustard licked him. No one mourned for his private victim. Ink and Blink in glee digrate around a dragon that ate the pirate. ओके, अब देखो उस स्टेंजा में वो उसको डरा रहा था, इस स्टेंजा में उसने पायरेट को खा लिया है, ठीक है. तो जो पायरेट था उसको मार के, या ऐसे बोलते कि उसने पूरा ड्रैगन ने उसको खा लिया. एम्ब्रेस मतलब हक करना, बॉन्ड मतलब किसी के लिए सॉरी फील करना, विक्टिम इज बेसिकली वो इंसान जो जिसके साथ वो गलत हुआ होता है. गेज डिलाइट एंड ग्राइड इज डांस. ओके, सो व्हेन द पायरेट वाज डेड, जैसे ही पायरेट मर गया, बेलिंडा ने क्या किया, बेलिंडा ने ड्रैगन को हक कर लिया, मस्टर्ड ने उसको लिक किया. जनरली डॉग क्या करते हैं, डॉग आपको लिक करते हैं, राइट. No one was sad for the death of the pirate. किसी ने भी पायरेट की मौत का शोक नहीं मनाया. They all were happy. वो सब खुश थे. Both Ink and Blink running around the dragon in the happiness. जो Ink और Blink थे जो छुप गए थे, वो दौड़ के आए ड्रैगन के पास खुशी के मारे. So here the poet wants to say that हर कैरेक्टर जो था वो खुश था और अपना अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहा था टुवर्ड्स द ड्रैगन, जिसने उन सबको बचाया. Now next. But presently up spoke little dog Mustard. I had been twice as brave if I had been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We had been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Okay, flustered का मतलब confused होना या upset हो जाना. Okay, so explanation. They changed their mind after thanking and showed their love to the dragon. यानी उन्होंने ड्रैगन को थैंक करने के बाद और लव शो करने के बाद सबकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई, ठीक है. दे वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ दिस कवर्डली ड्रैगन, यानी वो सब उन सबको याद आ रहा था कि कैसे वो उस ड्रैगन की मजाक उड़ाते थे कि वो कौन है, कायर है. एंड नाउ दे ऑल आर प्रेजिंग हिम, और अब वो सब क्या कर रहे हैं, अब वो उसी की सराहना कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं. So it was the dog said. तो इसी वजह से डॉग ने बोला कि that it was just might of some confusion that he could not do anything. कि शायद कोई ऐसी confusion रह गई होगी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया. Otherwise he would have been twice as brave as Custard. वरना वो तो क्या था, Custard से दुगना brave था, right? Ink and Blink also said they would have been 3 times braver than Custard. यानी उन्हें बोला कि हम भी Custard से ज़्यादा brave थे. The dragon said that he fully agreed with this and they all are more
brave, powerful than and braver than him. तो जो ड्रैगन था हमारा उसने बोला कि मैं तुम सबकी बातों से सहमत हूँ और आप सब मुझसे क्या हो ज्यादा ब्रेव हो और पावरफुल। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little gray mouse, and her little yellow dog and her little red wagon and her Lilio Tulio pet dragon. Belinda is as brave as Belle, full of beers and ink and blink chase long down the stairs. Mustard is all as brave as tiger in a rage. Okay, I think this slide जो है ये repeat हो गई। Okay, repeat हो चुकी है तो मैं इसको कट कर दूँगी। Okay, so this is all. This is all about the poem. I hope आपको poem clear होगी। फनी पोएम थी, अच्छी पोएम थी और आसान पोएम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम और आप क्या उनका नाम लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैरेक्टर्स कौन थे? पहली थी बेलिंडा, वो छोटी लड़की थी, उसके पेट्स थे, उसके पेट्स में कौन थी? ब्लिंक ब्लैक किटन थी, ग्रे माउस था, येलो डॉग था और एक लिटिल पैट ड्रैगन था और साथ ही साथ इस पोएम में एक पायरेट भी था। ठीक है, अब उसके कैरेक्टर्स उसके पैट नेम को हम देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज किटिंग जिसका नाम था इंक, माउस का नाम था ब्लिंक, डॉग का नाम था मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। सिंपल, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Custer cry for a nice safe cage? Why is the dragon god cowardly dragon? ठीक है, क्यों कस्टर हमेशा एक सेफ प्लेस के लिए रोता था और क्यों उसको हम कवर्डली यानी कि कायर बोलते थे पूरी पोएम। Custard cried for a nice safe cage because he was a coward and scared very easily. क्यों वो रोता था? क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाता था और एक काया था। ठीक है, it was called cowardly dragon जिसकी वजह से उसको cowardly dragon बोला जाता था because everyone उसके अलावा जो भी लोग थे घर में वो बहुत ज्यादा क्या थे? ब्रेव थे। ठीक है, जबकि ड्रैगन इकलौता वो था जो हर चीज से डरता था और हर चीज को, और जब वो डर जाता था तो एक सेफ प्लेस, खुद के लिए एक सेफ प्लेस के लिए डिमांड करता था। बेलिंडा जो थी वो बहुत ब्रेव थी। ठीक है, इंक ब्लिंक भी ब्रेव थे, वो क्या कर सकते थे? लाइन को चेज कर सकते थे, जबकि हम कहते हैं गुस्से वाले शेर की तरह ब्रेव, राइट? Now next question. Belinda tickled him, she tickled him unmercifully. Why? Tickling always works on people who are little softer. यानी हम कभी किसी को टीज करते ना तो जनरली वो उसके ऊपर जरूरी काम कर लेता है जो थोड़े से सॉफ्ट होता है। ठीक, तो बेलिंडा जो थी वो ड्रैगन को बहुत अनमर्सिबली क्रूएल्टी जैसे टिकल करती थी, टीज करती थी और वो उस पर हमेशा काम भी करता था। ठीक, डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन, जबकि वो एक ड्रैगन था उसके बावजूद भी वो क्या हो जाता था? उसकी जो टिकलिंग है यानी गुदगुदी जो करनी वो उसको डिस्टर्ब कर जाती थी और वो फिर से डर जाता था और हर कोई इसके ऊपर फिर से हंसता था। Question 4. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his steel like an iron in a jingle. The poetic device here is a smiley. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? बहुत सारी devices हैं, जैसे ठीक है, पहली है स्माइली जो जिसमें हमने बोला माउथ लाइक अ फायर प्लेस और दूसरी रिपीटिशन बहुत सारे वर्ड्स का रिपीटिशन हुआ है, जैसे लिटिल का बार बार रिपीटिशन हुआ है फर्स्ट स्टेंजा में। नेक्स्ट, can you find out the rhyming scheme of 2 or 3 stanzas in the poem? Is AABB, rhyming scheme same है AABB. Okay, now the next question, do you find the tale of the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give your answer. ठीक है, तो जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम थी वो बहुत लाइट और फनी पोएम थी। एज सच कुछ भी सीरियस तो था नहीं, वो जस्ट एक एंजॉय के लिए बनाई थी। कैसे वो जो घर में रहते थे वो कैसे एक दूसरे पे कैसे एंजॉय करके रहते थे। ठीक है, द वे पोएम वाज रिटन has been with a fixed scheme and it makes very easy and enjoyable to read. अच्छा, जो पोएम लिखने का तरीका है वो बहुत आसान है और बहुत ही अच्छी उसकी राइमिंग स्कीम है जो बहुत आसान है और जो एंजॉय करवाती है पोएम को। ठीक है, द पोएट इवन यूज्ड रॉन्ग स्पेलिंग टू मेंटेन द राइमिंग स्कीम। इवन जो पोएट था उसने विंडो को विंडा लिखा था, राइट? उसने खुद स्पेलिंग मिस्टेक्स भी की थी ताकि वो क्या कर सके? वो राइमिंग स्कीम को मेंटेन कर सके। द फनी फीचर्स
of Belinda and her pets described in the poem make it quite funny. जो फीचर्स थे बेलिंडा और उसके पेट्स के जो डिस्क्राइब किए गए थे पोएम में वो भी बहुत ज्यादा फनी थे. Belinda's bravery was compared to the barrel full of bears. बेलिंडा की जो ब्रेव थी वो झुंड से की गई थी. किस झुंड से? जिसमें बहुत सारे भालू होते वैसे झुंड से. ठीक है. Okay, attack. All the tiny creatures such as kitten and the mouse have been shown so brave that they can share line. जबकि जो छोटे जानवर थे जैसे कैट और जो रॉय माउस था उनको इतना ब्रेव दिखाया था कि वो लॉयन को डरा सकते हैं. ठीक है. डॉग्स की ब्रेवरी को रिप्रेजेंट किया था टाइगर के गुस्से के साथ. लेकिन जो इन सब में बड़ा था, ठीक है, जो सबसे बड़ा क्रिएचर था कौन? ड्रैगन. जो लेकिन उसको कैसे दिखाया था? कावर्ड, कायर दिखाया था. ठीक है. तो जो खुद के लिए एक सिर्फ पिंजरा मांगता था. तो ये सारी चीजें आयरनिक है जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये पोएम को और ज्यादा फनी बनाते हैं. नाउ लास्ट FAQs, frequently asked questions. Who was the poet? कौन था poet? The poet of the poem The Tale of Custard and Dragon is Owen Nash. Who was the dragon? What is a dragon? A dragon is usually represented as a huge bat-winged fire-breathing scaly lizard or snake with a barbed tail. ड्रैगन जनरली वो होता है जो बड़ा होता है जिसके पास पंख होते हैं. ठीक है. और वो मुंह से क्या कर सकता है? आग निकाल सकता है. लिजर्ड की तरह उसकी बॉडी होती है, यानी उसमें हम स्केल देख सकते हैं. ठीक है. या स्नेक की तरह होता है और उसकी लंबी पूंछ होती है. Who are pirates? Pirate कौन होते हैं? A pirate is a robber who travels by water through. Though most pirates targeted ships, some also launched attacks on coastal towns. पायरेट्स बेसिकली लुटेरे होते हैं जो जनरली पानी के थ्रू ट्रेवल करते हैं. जनरली जो पायरेट्स होते हैं वो जहाज को लूटते हैं, लेकिन कुछ लुटेरे जो होते हैं वो कोस्टल टाउन्स कौन से होते हैं? वो एरिया जो समुद्र के पास होते हैं. ठीक है. उनको भी अटैक करते हैं. So this is all about the poem The Tale of Custard the Dragon. I hope आपको enjoy किया होगा आपने इस poem को पढ़ते वक्त और easy भी है, आपको clear भी होगी. That's all for today. Thank you.